राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र आरक्षण के संबंध में निकाले गए जीआर के विरोध में सकल ओबीसी समाज ने आंदोलन की भूमिका ली है। इसी के तहत 10 अक्टूबर को नागपुर में महामोर्चा निकाला जाने वाला है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार और अनिल देशमुख ने महाविकास आघाड़ी की भूमिका को सार्वजनिक करते हुए सरकार द्वारा निकाले गए जीआर को रद्द करने की मांग की है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि हैदराबाद गैजेट को जारी किए जाने के बाद हर तहसीलदार को महीने के 10,000 सर्टिफिकेट जारी किए जाने का टारगेट दिया गया है। फडणवीस सरकार की जो मंशा दिखाई दे रही है वो आरक्षण को खत्म किए जाने की दिशा में पड़ रही है। महाविकास आघाड़ी द्वारा शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा निकाले गए जीआर का विरोध किया गया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि इस जीआर की वजह से ओबीसी आरक्षण खतरे में आ जाएगा। आरक्षण में इस तरह की घुसखोरी से आरक्षण पर फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना ही गलत है। म्हणजे जो खड्ड्यामध्ये पडलेला माणूस आहे त्याला अधिक खड्ड्यात घालण्याचं काम केंद्रातील सरकार असू दे किंवा राज्यातील सरकार असू दे यांच्याकडून ही प्लॅनिंग सुरू झाली आहे। मला एक गोष्टीचा इथे उल्लेख निश्चितपणे करावा लागणार आहे की सरकारने हे सरसकट किती काही म्हटलं तरी ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही वगैरे घोषणा वारंवार करते आहे, पण मोठ्या प्रमाणामध्ये ओबीसी मध्ये घुसखोरी केल्यानंतर धक्का कसा लागणार नाही याचं उत्तर सरकार देण्यासाठी तयार नाही। वडेट्टीवार के मुताबिक हैदराबाद गैजेट का उनके द्वारा भी अभ्यास किया गया है, जिसमें स्पष्ट है कि जो किसानी का काम करते थे वो कुणबी, जिसमें जैन कुणबी, मुस्लिम कुणबी भी शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अनिल देशमुख ने ओबीसी आरक्षण के खतरे में आने का जिक्र करते हुए इसे रद्द करने की मांग की है की 2 सप्टेंबरला जो राज्य शासनाचा जो मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा जो जीआर निघालेला आहे त्याचा जर व्यवस्थित अभ्यास जर केला तर हा जीआर आल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजाचे जे बांधव आहेत, अलग घटक आहेत, त्यांच्यावर मोठा अन्याय या 2 सप्टेंबरच्या जीआरमुळे होणार आहे। आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाबतीत आमचा विरोध नाही। त्यांना काय सरकारला आरक्षण द्यायचं आहे त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी आरक्षणाच्या मध्ये वाढ करून द्यावं, पण मराठा समाजाला जर आरक्षण देत असताना जर ओबीसी समाजावर की ओबीसी समाजाचं जर आरक्षण कमी होणार असेल, ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असेल तर ते आम्हाला मान्य नाही। आणि म्हणून हा 2 सप्टेंबरचा जीआर ज्यामध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा हा जीआर काढला तो रद्द करावा, कारण की या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचं नोकरीतील आरक्षण, शैक्षणिक आरक्षण, राजकीय आरक्षण हे सर्व धोक्यात येणार आहे। दोनों नेताओं ने राज्य कैबिनेट में शामिल ओबीसी नेता छगन भुजबल की भूमिका को भी भ्रामक करार दिया है। भुजबल बाहर बोलने की बजाय कैबिनेट में अपना विरोध दर्ज कराए, ऐसी सलाह भी उन्होंने दी है। माननीय ज्येष्ठ नेते छगनजी भुजबळ यांचं जे मधल्या काळामध्ये 2 दिवसापूर्वी जे वक्तव्य आलं हे अतिशय दुर्दैवी असं वक्तव्य आहे। छगन भुजबळ साहेब हे ज्येष्ठ नेते आहे, महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये सध्या ते काम करत आहेत आणि खरोखरच त्यांची जी भूमिका आज पाहिल्यानंतर त्यांनी तशी ठोस भूमिका घ्यायला पाहिजे। मंत्रिमंडळामध्ये जाऊन त्यांनी या ओबीसीच्या मागण्यांसाठी त्यांनी ओबीसीवर जे अन्याय होत आहे या जीआरमुळे तो रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाची जी कॅबिनेट होते त्या कॅबिनेटमध्ये जाऊन त्यांनी मागणी करायला पाहिजे। महाविकास आघाड़ी ने ओबीसी आरक्षण के लिए बनाई गई उप समिति को भी सरकार द्वारा दिया गया लॉलीपॉप करार दिया।